हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज है 21 जनवरी और आज इंस्टीट्यूट ने धमाका कर दिया है। बच्चे कर रहे थे इंतजार किसी और चीज का और आ गया कुछ और। बच्चे इंतजार कर रहे थे जो दिसंबर में एग्जाम हुए हैं उनका रिजल्ट कब आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट कहता है रिजल्ट की बाद में बताएंगे, पहले तुम अगले वाले अटेम्प्ट की तैयारी करो। तो उन्होंने उठाकर डेट शीट डिक्लेयर कर दी। उसी के बारे में बातचीत करने आपके साथ में यहाँ पर आया हूँ दोस्तों। फटाफट से आपको लेकर चलते हैं उस अनाउंसमेंट की कॉपी की तरफ। तो यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से मैंने डाउनलोड किए। दिन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है इस डेट शीट को डाल दिया था, लेकिन काफी रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा आजकल चल रही है तो उस समय वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए थोड़ा सा विलंब के साथ वीडियो। तो ये दिखाता है जी आज की डेट 21 जनवरी 2022, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसमें बताया गया है कब कब एग्जाम होने वाले हैं। तो पहले बात की गई है फाउंडेशन कोर्स की, फिर इंटरमीडिएट की और उसके बाद अंत में फाइनल कोर्स एग्जामिनेशन की। हमारा जो टारगेट ऑडियंस सबसे बड़ा है वो है फिलहाल इंटरमीडिएट कोर्स वाले स्टूडेंट। तो जैसे ही यहाँ पर देखते हैं बच्चे जिस डेट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है वो डेट है ये कि भैया ये बताओ स्टार्ट कब से और एग्जाम। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, इसे एनलार्ज कर दूं, 15 तारीख से। जी हाँ, पहले से ही क्लियर था कि इंस्टीट्यूट नॉर्मल समय सारणी पर एग्जाम नहीं लेगा। नॉर्मल समय सारणी के हिसाब से भैया 1 या 2 मई से स्टार्ट हो जाने चाहिए थे एग्जाम, लेकिन क्योंकि पिछला अटेम्प्ट दिसंबर में हुआ नॉर्मल नवंबर की बजाय, रीजन क्योंकि उससे पिछला अटेम्प्ट जुलाई में हुआ मई की बजाय, रीजन कोविड। भैया जब से कोविड आया तब से हिलाकर रखा हुआ पूरा शेड्यूल, लेकिन धीरे धीरे ऑब्वियसली हमें नॉर्मलाइज की तरफ आना होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जुलाई दिसंबर तो चलो जुलाई दिसंबर में हो जाए, जी नहीं। मई और नवंबर से इंस्टीट्यूट की पहचान है, तो मई और नवंबर में तो वापस आना ही था। तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि गैप कम करते हैं, एकदम से पूरा खत्म तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं इंस्टीट्यूट कह सकता कि मैं तो इस बार फर्स्ट में से लूंगा ना, वो भी उचित नहीं। और ऐसा भी नहीं कह सकता कि जुलाई में लूंगा, क्योंकि नॉर्मल पे तो आना है। तो उन्होंने इस बार 15 दिन का गैप कम किया और 15 मई से इस बार जो है एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट के। हालांकि जो फाउंडेशन के हैं दोज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 23, 23, 25, 27, 29, मतलब एक एक छुट्टी रहेगी और फिर एग्जाम होता चलेगा। इंटरमीडिएट कोर्स की बात करें इस बार यहाँ पर एक और चीज है, आईपीसी देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि आईपीसी का लास्ट अटेम्प्ट हो चुका, जितनी दलीलें थी हो चुकी, जितनी बार एक्सटेंड होना था हो चुका। अब आ गई है फाइनल डेट शीट। एक भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, अब फिर से स्टार्ट मत कर देना सर कोविड है तो एग्जाम पोस्टपोन होंगे क्या, प्लीज बस करो। अब ये मानकर चलो कि भैया हमें जो है एग्जाम की तैयारी करनी है, ये अटेम्प्ट देना है और ये 15 तारीख से स्टार्ट ही है। अगर आज से ही इस डाउट में रहोगे ना, शायद ये तो एक्सटेंड हो जाएगा तो कभी तैयारी नहीं कर पाओगे। हो सकता है कुछ टीचर भी आकर बोल दें, होता है काफी सारे इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, तो किसी ने आकर बोल भी देना है नहीं नहीं हम इसको पोस्टपोन करा देंगे बच्चों, हम तुम्हारे साथ हैं। अब की बार नहीं कर रहा, प्लीज बहुत हो गया यार। यही मानकर चलेंगे कि भैया एग्जाम इस डेट पर होंगे, नहीं हुए बाई चांस तो वो तब की तब देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% अभी होंगे ही होंगे, लेकिन हाँ आज की डेट में इंस्टीट्यूट ने डिसीजन निकाली है तो हमारा ट्रस्ट करना इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत जरूरी है। और सारे माहौल को देखते हुए लगता है कि एग्जाम भी हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी कोविड के बारे में ज्यादा लेक्चरबाजी हम नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हर एक का अपना क्राइटेरिया है सोचने का, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। मैं क्यों लड़ू तुम्हारे साथ उस बारे में। तो भैया 15 को पहला पेपर, ये क्या दूसरा पेपर 18 को दो छुट्टी, 16 और 17 तारीख दो छुट्टी मिल गई। उस छुट्टी में क्या करेंगे सब जानते हैं। तीसरा पेपर कॉस्ट का है तो थोड़ी सी कॉस्ट की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली। फिर 22 को बाकी नॉर्मल मैनर में चलेगा, एक एक छुट्टी और एक एक एग्जाम आपका होता रहेगा। जिन बच्चों का ग्रुप 2 है 24 तारीख से, क्योंकि मेनली स्टूडेंट आई एम सॉरी जब से नया ईयर स्टार्ट हुआ तब से काफी बीमार चल रहा था, काफी रिकवर हो गया हूँ, लेक्चर्स बनाने स्टार्ट कर दिए, लेकिन थ्रोट में भी इशू है। तो दूसरे ग्रुप के ज्यादा स्टूडेंट, क्योंकि दिसंबर 1 में उनका ग्रुप 1 हो चुका है, तो वो बच्चे 24 तारीख से एग्जाम आपके होंगे। और जिन बच्चों ने भाई हमारा कोई सब्जेक्ट लिया है, बता दूं आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका कम से कम पूरी कोशिश है 1.5 महीने पहले हम सिलेबस जो है पूरा खत्म कर देंगे, तो किसी प्रकार की चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो 24 तारीख से आपके ग्रुप 2 के, वहीं कोई फाइनल कोर्स का स्टूडेंट है, क्योंकि ऑल्टरनेट उस पर एग्जाम होते रहते हैं आपके, सेम डे पर नहीं होते, तो उनकी डेट शीट का एक दिन जो है आपसे आगे चलेगा। 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29। बाकी उन्होंने मेंबर्स एग्जामिनेशन वगैरह की बात की है। नीचे जो इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम का टाइम रहेगा आपका 2 से 5 का, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात थी एग्जामिनेशन फॉर्म की, कहाँ हो भाई एग्जामिनेशन फॉर्म, ये आ गया, ऑनलाइन फिलिंग अप ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया एग्जामिनेशन फॉर्म जो है 21 फेब से ओपन हो जाएंगे, 13 मार्च तक चलेंगे, और ये साथ में फीस उनकी बताई हुई है यहाँ पर उन्होंने, ठीक है ना। ये सब आप पढ़ लेना, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। अब अब आई जी बात रिजल्ट की। सर जो दिसंबर में था उसके बारे में तो कुछ बता दो।
21 फरवरी को इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म ओपन कर देंगे, मतलब ऑलमोस्ट 100% श्योर है कि 21 से पहले रिजल्ट आएगा। और पता नहीं कैसे, तो इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन दोपहर को ही, मैं सुबह ही शिखा मैम से बात कर रहा था, मैंने कहा लगता है इस बार ना रिजल्ट 15 फेब के आसपास आ जाएंगे, और उसके बाद ये अनाउंसमेंट आई। तो कहीं ना कहीं अनुमान जो था वो सही साबित होता दिख रहा है। बहुत जल्दी तो नहीं आएंगे, ऐसा मत सोचना कि फेब के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट को समय तो देखो लगेगा। पिछली बार नवंबर में एग्जाम हुए थे आपके, 20 नवंबर के आसपास स्टार्ट हुए थे, तब भी रिजल्ट आपका फेब फर्स्ट वीक में आया था। इस बार तो 15-20 दिन लेट हुए हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 15 डेज लेट है, तो उतना मार्जिन हम लेकर चलते हैं। मेरे हिसाब से 15 से 20 तारीख के बीच में कहीं पर भी रिजल्ट आ सकता है, और टाइम बहुत सारा है, 21 फेब से 13 मार्च, बहुत दिन है हमारे पास, ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए, तो आराम से एग्जाम फॉर्म भरने का समय है। कई बार ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं जो कहते हैं एग्जाम फॉर्म की जब डेट निकल जाती है, सर अब कर सकते हैं क्या? वो इस डेट के बाद वाले भी होते हैं, वो इस डेट के बाद वाले भी होते हैं, लेट फीस वाले भी होते हैं, लेट फीस वाला का टाइम भी खत्म होगा, उसके बाद भी आ जाते हैं कि सर अब कर सकते हैं क्या? तो भाई उसके बाद कुछ नहीं होता। तो प्लीज इस अनाउंसमेंट को ध्यान से सुन लीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त है जिसको इन चीजों के बारे में नहीं नॉलेज रहती, तो आप उन तक भी मैसेज पहुंचा दें कि भैया एग्जाम होने जा रहे हैं, और अगर तुमने मई में अटेम्प्ट देना है तो एग्जाम फॉर्म को भर दीजिए। बाकी मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अब आपके लिए एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है आना स्टार्ट हो जाएगा हमारे सभी हैंडल्स पर, मेनली यूट्यूब एंड टेलीग्राम पर। तो जिन बच्चों ने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस हैं, कोई मैराथन्स है, सब चीजों की नॉलेज जो है आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में मेरी तरफ से इतने दोस्तों, ऑल दी वेरी बेस्ट, ते दम लगा के हईशत ते अपनी तैयारी कर दे रहो। और आज आए हैं इतने दिनों के बाद, जयकारा लगाए बिना कैसे जाएंगे, माता रानी की कृपा सब पर बन रहे। बोल जयकारा श्रीलदा, बोल साचे दरबार दी जय। सारे बच्चे हाथ जोड़ देंगे भाई माता रानी के आगे, माता रानी ही है जो हमें बनाए हुए है, और आने वाले अटेम्प्ट में हमारा अटेम्प्ट भी माता रानी की असीम कृपा से पास होगा। मच लव टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।